किशनगंज नाम के गांव में सूरज नाम का लड़का किराए के घर में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करता था। सूरज एक अच्छी नौकरी करता था। वैसे कुछ समय पहले सूरज के घर के हालात बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उसके पिताजी को एक गंभीर बीमारी हो गई और उनके इलाज के लिए सूरज को अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बेचना पड़ा। उसका मानना था कि पैसा तो मेहनत कर पूरी जिंदगी कमाया जा सकता है, लेकिन अगर पिता को कुछ हो गया तो वो उसे कभी वापस नहीं मिल सकते। इसीलिए सूरज ने अपनी जमा पूंजी के साथ साथ अपनी सारी जायदाद अपने पिताजी के इलाज में लगा दी और उन्हें अब हालात ने किराए के घर में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सूरज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सूरज ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी पिताजी, आपने अभी तक दवाई नहीं ली। चलिए जल्दी से अपनी दवाई ले लीजिए। हाँ बेटा, लेता हूँ। माँ, जरा पानी लेकर आओ पिताजी के लिए। ये लीजिए और जरा आराम से दवाइयाँ लो। आप हमेशा बहुत हड़बड़ी करते हो जी। सूरज, अब मैं तुम्हें कहूँ तो क्या कहूँ बेटा, तुम्हें मेरे लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी मैं और कितने दिन जीने वाला हूँ, और जितने भी दिन जीऊंगा तुम्हारे कमाई के सारे पैसे मुझ पर खर्च होते रहेंगे बेटा। अब तुम मेरे लिए दवाइयाँ मत खरीदो बेटा, जरा खुद के भविष्य के बारे में तो सोचो। कैसा पिता हूँ मैं, लोग अपने बच्चों के लिए कमाई कर छोड़ते हैं और मेरी वजह से तुम्हें तो किराए के घर में रहना पड़ रहा है। पिताजी, आप रोइए मत। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पिताजी, मैं काबिल हूँ और सब लोगों के पास थोड़ी ही होती है संपत्ति। मैं अपने लिए अच्छा कमा लूंगा, बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखो। पैसों और प्रॉपर्टी से ज्यादा मुझे आप दोनों इम्पोर्टेंट हो। पैसे तो कमाए जा सकते हैं पिताजी। चलो अब आप अपनी जल्दी से दवाई ले लीजिए। सूरज पिताजी को दवाइयाँ देकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी सरला अपने पति से, देखिए तो हमारा सूरज कितना ख्याल रखता है हम दोनों का। आप भी उसे नाराज मत कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप वक्त पर अपनी दवाइयाँ ले लिया करो। आज के जमाने में तो कुछ बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। माँ बाप को गांव में छोड़कर शहर जाकर रहते हैं, उनकी परवाह तक नहीं करते। अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ, बस अब वक्त पर दवाइयाँ लो और आराम करो। हाँ सरला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारा सूरज बहुत ही अच्छा लड़का है, हमेशा हम दोनों की फिक्र करता है। उसने मेरे इलाज के लिए खुद के सारे सेविंग्स तोड़ दिए और अपनी सारी प्रॉपर्टी तक बेच दी, लेकिन उसे इस बात का कोई मलाल तक नहीं है। खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता है हमारा बेटा। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। हाँ, अब बस भगवान करे कि हमारे आंखों के सामने उसकी शादी हो जाए, उसकी घर गृहस्थी अच्छे से बस जाए। उसी बात की तो चिंता लगी रहती है मुझे सरला। आजकल लोग अपनी बेटी का ब्याह लड़के की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस देखकर करवाते हैं, ना कि लड़के की काबिलियत देखकर। और उसने तो अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। कैसा होगा भगवान ही जाने। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर हमारा बेटा इतना कुछ कर रहा है तो देखना, भगवान भी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं भगवान ने आगे क्या लिख कर रखा है हमारे लिए। दवाइयाँ लेकर कमल सो जाता है। सूरज आए दिन अब बहुत मेहनत करता था। उसे प्रॉपर्टी बेचने का जरा भी गम नहीं था। वो बस अब मेहनत कर अपने लिए एक मुकाम हासिल करना चाहता था। साथ ही साथ अपने माँ पिताजी का भी ख्याल रखता था। उसके पिताजी भी अब दिन ब दिन स्वस्थ होते जा रहे थे। उनकी तबीयत में सुधार देखकर सरला और सूरज दोनों बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे वक्त में अच्छाई तो बस कुछ पल की ही मेहमान होती है। वैसे ही कुछ हुआ सूरज के साथ। एक दिन सूरज मुंह लटकाते हुए घर आया और बिना खाना खाए और बिना किसी से बात किए ही सो जाता है। सरला, आज सूरज को क्या हुआ है? हमारा बेटा हम दोनों से बिना बात किए ही सो गया। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ सरला। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन अब उसे सोने दीजिए। हम कल सुबह उससे बात करेंगे।
शायद ऑफिस से थक कर आया है। अरे माँ, पिताजी आप दोनों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना पिताजी? आपको कोई तकलीफ तो हो नहीं रही ना? बेटा, हमेशा हमारे बारे में सोचते हो। हमें कुछ नहीं हुआ। अब तुम ये बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? कल रात तुम घर आकर सीधा सो गए। कोई परेशानी हो तो तुम हमसे बात कर सकते हो ना बेटा? हाँ पिताजी, मैं आप दोनों से कल ही बात करने वाला था, लेकिन कल मूड बहुत ही खराब था, इसलिए सोचा अभी सो जाता हूँ और आपसे कल बात करूंगा। तो बताओ बेटा, क्या हुआ? होना क्या है पिताजी, जिस काम को मैं इतनी मन लगाकर करता था, जिसके लिए मैंने अपने पूरे एफर्ट लगाए और उसे एक नई ऊंचाई तक लेकर गया, उस जगह पर कल हमारे बॉस ने अपना कोई नया एम्प्लॉय रख दिया और मुझे कंपनी से निकाल दिया। अब तो बस यही सोच रहा था कि आगे क्या करूं। दूसरी जॉब जब तक नहीं मिलती तब तक क्या करूंगा, यही सब सोच रहा था पिताजी। लेकिन आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूंगा पिताजी। अरे बेटा, ये तो जीवन के पहलू है। कभी रास्ता अच्छा है तो कभी गड्ढों से भरा है, लेकिन हमें सावधानी से सारी मुसीबतों का सामना कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी कुछ न कुछ मदद कर ही दूंगा। अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते से मैं अपने पुराने ऑफिस में कुछ काम शुरू कर दूं। वैसे भी पूरा दिन घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुए। आप और कुछ दिन घर पर आराम करेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन बेटा, नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। चलो, मैं आज जरा नई नई जगह पर जाकर फॉर्म भर देता हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो इससे भी अच्छा जॉब मिल जाएगा मुझे। जरूर मिलेगा बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सूरज उस दिन नई नई कंपनियों में जगह जगह जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और शाम के वक्त घर से थोड़ी ही दूर एक चाय के ठेले पर चाय पीने के लिए बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर सूरज के कुछ दोस्त आते हैं। अरे सूरज, आज रास्ता भूल गए क्या भाई? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सूरज आज चाय की दुकान पर, कुछ तो बात है। घर पर सब ठीक तो है ना सूरज? अरे हाँ भाइयों, सब ठीक है। लेकिन तुम तो कभी ऐसे नहीं आते हो इधर, क्या हुआ बताओ सूरज। सूरज अपने दोस्तों को उसके साथ हुई सारी बात बता देता है। सूरज की बात सुनकर अमित सूरज से कहता है, अरे यार, एक और मुसीबत आनी ही थी क्या तुम पर? पहले से तुम इन 3 सालों में कितनी मुसीबतें झेल चुके हो। सूरज, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं? अरे भाई, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं कौन सा करोड़पति हूँ, मैं तो फकीर हूँ। ये बात तो एकदम सही कही भाई तुमने। गरीबों को बुरा लगने का कोई हक नहीं होता, बुरा मानना तो अमीरों का काम है। वही तो। बताओ गौरव, क्या कहने वाले थे तुम? देख सूरज, तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करते थे और मेरे बारे में तो तुम्हें पता है, कॉलेज ही छोड़ दिया था। घर वालों के ताने खाने के बाद यहाँ शाम के वक्त आईटी पार्क के पास अपना अंडा पाव का ठेला लगाता हूँ और रात 11 बजे तक 3-4 हजार तो कमा ही लेता हूँ। तो जब तक तुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती तो तू भी ऐसा ही कुछ कर ले, जिससे तेरे घर भी चलेगा और कुछ पैसे भी बचेंगे तेरे पास। हाँ गौरव, ये आइडिया तो वाकई में अच्छा है और इसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई। कोई भी मेहनत से ही कमाता है, चाहे रास्ते पर ठेला लगाकर हो या एसी में बैठकर काम हो। काम तो काम होता है, सबको उनके बदले नोट ही तो मिलते हैं और वही तो इम्पोर्टेंट है। अगले दिन सूरज गौरव के कहे अनुसार एक ठेला किराए से लेता है और अपने साथ एक नूडल्स बनाने वाला लड़का लेकर शाम को रेडी लगाता है। नूडल्स के साथ साथ रोटी सब्जी भी रखता है। उसे पता था कि बहुत से लोग नूडल्स के साथ साथ रोटी सब्जी भी पैक करवा कर लेकर जाएंगे। पहले ही दिन सूरज की अच्छी खासी कमाई होने लगी और वो नूडल्स भी अच्छे आटे से बनाता था, इसीलिए लोग अब सूरज के ठेले पर भीड़ करने लगे। 3-4 दिन में लोग कतार में रहकर सूरज की रेडी के सामने भीड़ करने लगे थे।
ये सब देखकर आस पड़ोस के ठेले वाले इकट्ठा होकर बात करने लगे। अरे कौन है ये नया ठेले वाला? 3-4 दिनों में ही इसने तो सारा धंधा जमा लिया है इधर। अरे भाई, अगर ऐसा ही चलने दिया ना तो हमें हमारी दुकान बंद कर घर जाना होगा। अरे ऐसे कैसे ठेला लगाया है यहाँ? हम यहाँ के गांव वाले हैं भाई, हमें उसे यहाँ से भगा देना होगा और ये काम तो हमें आज ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई, अगर ये यहाँ और कुछ दिन रहा ना तो हमें हमारा सारा धंधा बंद करना पड़ेगा। हमें जो करना है वो आज ही करना होगा। रात को सूरज भीड़ कम होने के बाद घर की ओर निकल पड़ता है कि तभी सारे ठेले वाले सूरज को घेर लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। सूरज की पिटाई करने के बाद वो लोग उसके ठेले की भी तोड़फोड़ कर देते हैं और तो और उसे कल से वहाँ ठेला लगाने से मना कर वहाँ से चले जाते हैं। सूरज अपना टूटा फूटा ठेला देखकर रोने लगता है और वैसे ही घर की ओर निकलता है। हे भगवान, आखिर गरीब इंसान करे तो क्या करे? क्या उसे जीने का भी हक नहीं है? बेटा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैं 3 दिनों से भूखा हूँ बेटा। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, भगवान का तो आप छोड़ ही दो। अभी अभी कुछ गुंडों से मार खाकर घर जा रहा हूँ मैं। मेरा सारा सामान उन्होंने तहस नहस कर दिया। अब रोटी सब्जी तो उन लोगों ने फेंक ही दी है। कुछ नूडल्स है, यही बना कर देता हूँ आपको। वैसे भी कल से वहाँ रेडी लगाने के लिए मना कर दिया है उन लोगों ने। सूरज बूढ़े बाबा के लिए बचे हुए नूडल्स अच्छे से बनाने लगता है। जब सूरज नूडल्स बना रहा था तब उसके बदन पर लगे हुए घाव बूढ़े बाबा देख रहे थे। थोड़ी ही देर में सूरज नूडल्स को एक प्लेट में डालता है और उस बूढ़े बाबा को देते हुए, बाबा लीजिए, आप ये नूडल्स खा लीजिए। बूढ़ा भिखारी जल्दी जल्दी से नूडल्स खाने लगता है। सूरज बूढ़े बाबा की ओर देखने लगता है और बूढ़े बाबा से, बाबा आराम से खाओ। अगर आपको और चाहिए तो मैं आपके लिए और बना दूंगा, लेकिन आप आराम से खाइए। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत है, मेरा पेट आराम से भर जाएगा। बूढ़ा प्लेट में दिए हुए सारे नूडल्स खा लेता है और फिर बचे हुए नूडल्स सूरज बूढ़े बाबा को बांधकर एक थैली में देता है। बाबा ये लीजिए, ये नूडल्स आप अपने साथ लेकर जाइए। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी इतनी हालत खराब होने के बावजूद तुमने मेरी भूख मिटाई है। लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक सिद्ध किया हुआ फूल है। इसे तुम अपने साथ ले जाओ। ये फूल तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। सूरज बाबा से आशीर्वाद के तौर पर वो फूल लेता है और घर चला जाता है। घर जाते ही सूरज के हालात देखकर कमल और सरला की आंखों में से आंसू आते हैं। सूरज उन्हें सारी घटी घटना बताता है और नहा धोकर सोने जाता है। जैसे ही सूरज टेबल पर रखे उस फूल की ओर देखता है तो उसे उस बूढ़े बाबा की याद आती है। सूरज वो फूल घर के बड़े से बर्तन में बनाए हुए नूडल्स पर रखता है और फिर उसे नमन कर सोने चला जाता है। अगली सुबह सूरज की माँ जोर जोर से सूरज को आवाज लगाती है, सूरज, सूरज जल्दी आओ, सब लोग जल्दी आओ, देखो ये कैसा चमत्कार है। सब लोग भागते हुए जाकर देखते हैं तो बर्तन में रखे हुए सारे के सारे नूडल्स सोने के हो चुके थे। ये देखकर सूरज और उसके पिताजी चौंक जाते हैं। माँ, ये सब उस फूल और बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। अब जल्द ही अपनी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। सूरज उस सोने के नूडल्स को बेचकर अपना घर और बेची हुई सारी प्रॉपर्टी वापस खरीद लेता है और एक बड़ा सा शॉप खरीदकर अपना नया बिजनेस शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में सूरज की शादी भी हो जाती है और सारे परिवार वाले मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।